श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। हे राजन, आपकी जो लड़की है, मैं ही उसको मनाने के लिए गया था, लेकिन नहीं मानी। तब मैं कहो वियोगिनी हुए है। तब मैंने कहा कि तू वियोगिनी होगी, सौ कहे तू वियोग ही पे है। इसने भी मुझे कहा कि तुम वियोगी हो गई। आए गए यह मिलन हित, तुरत ही मदन गोपाल। कर गही जंघा धरी छरी, चूम कपोल विशाल। तब स्वयं श्री कृष्ण जी उसे मनाने आ गई, और जहां जंघा पर अपनी छड़ी रख हाथ पकड़ उसके कपोल चूमी, उसी बांसुरी का यह निशान है जो इसकी जंघा पर है, और कपोलों में कृष्ण जी की मूर्ति है। लियो लिवाय मनाय प्रिया को, जानो सब वृतांत तहाँ को। मोहि कहो मैं प्रकट जगत में, तारे जनन विराजी भगत में। और उसे मनाकर लिवा ले गए। यह वहां का वृतांत है। मुझे कहा तुम जगत में जाए भक्ति दर्ड़ाए, प्राणियों को तारो। सखी होएगी साह कुमारी, तो ही मिली है तब तनु तजी डारी। सो अमरस वस मोहितल मारो, तनु तनु तजी यदुप धाम सिधारो। यह सखी साह की कुमारी होगी, तुम्हारे मिलने से इसका शरीर छूट जाएगा। उसने जो क्रोध से मेरे तल प्रहार किया, सो शरीर त्याग यदुपति के धाम को गई है। छरी चिन्ह जंघा तिल सोई, चुम्बन कीन कपोल ही जोई। साहा सत्य गुणी अचिरज त्यागा, बारहि बार सूर पद पग लागा। रहे बहुत दिन सूर गोसाई, करि सत्संग न मोद अघाई। यक दिन दो बाजार मह बैठे, करि सत्संग मोद रस बैठे। सूरदास और तुलसीदास वहां बहुत दिन रहे और महाप्रसन्न हो सत्संग का सुख लिया। एक दिन दोनों बाजार में बैठे सत्संग का महासुख ले रहे थे। साहा मत मातंग महाना, आवत चलो दुहुन दर्शाना। लोगन कहो पराव तुरंता, ना तो करन चहत गजियंता। उस समय बादशाह का मत वाला हाथी बाजार में आते देखा। लोग बोले भागो, नहीं तो ये मार डालेगा। सूर कहो मैं जाहूं गोसाई, मैं रही सको न अटी यही ठाई। मेरे नंदलाल यति बालक, किमी हुए हैं धुरधर गज गालक। सूरदास जी बोले, हे गोस्वामी, मैं यहाँ से भागता हूँ, अब नहीं ठहर सकता। मेरे नंदलाल बहुत बालक हैं, वे दुर्धर्ष हाथी को कैसे मार सकेंगे। तू बैठे तो बैठ भलाई, धनु धनर तेरु नाथ गोसाई। भागे सूर्यस्त कहीं तहाँ, लीने अंक गोपाल। तुलसीदास मुस्काई के बैठे सुमरी रघुलाल। तुम्हारी बैठने की इच्छा हो तो बैठ जाओ, क्योंकि तुम्हारे स्वामी धनुधारी हैं। सूरदास गोपाल को गोदी में लेकर भाग चले और तुलसीदास रघुनंदन का स्मरण कर बैठे रहे। धायो तुलसी सम्मुख नागा, अकस्मात शीश सर लागा। मरो नाग करी घोर चिकारा, भो वृतांत विदित संसारा। तब वह हाथी तुलसीदास के सम्मुख दौड़ा, अकस्मात उसके सिर में बाण लगा। तब वह हाथी घोर चिंकार कर मर गया। सब जगत में शोर मच गया। तुलसी सूर समागम करी के, काशी आवत भे मुद भरी के। एक समय ना भाजू ज्ञानी, जिन यह भक्त माल निर्मानी। इस प्रकार सूरदास का तुलसीदास जी समागम कर और प्रसन्न हो काशी में आए। एक समय महाज्ञानी नाभाजी
जिन्होंने ये भक्तमाल बनाया था है। ते सब संतन नेव तदीनो, सिगरे संत पयानो कीनो। तुलसीदास को न्योता आयो, तब मन में विचार अस ल्यायो। उन्होंने सब संतों को न्योता दिया और सब संत चले। तुलसीदास जी को भी न्योता आया, तब उन्होंने मन में ऐसा विचार किया, पंगति में कच्चा पकवाना, द्विज को खाबो उचित न जाना। यह विचार करी तहाँ न गयो, पवन सुमनता सो कही दयो। कि पंगत में बैठकर कच्चा पकवान जीवना ब्राह्मणों को उचित नहीं है। यह विचार कर वहां न गई। महावीर जी ने तुलसीदास जी से कहा, भक्त राज नाभा को जानो, तुरत ही तही को करो पयानो। हनुमत शासन सुनत गोसाई, चले तुरत भिक्षुक की नाई। नाबाजी भक्तों के सिरताज हैं, वहां अवश्य जाओ। हनुमान जी ने कहा। हनुमान जी की आज्ञा सुनते ही गोस्वामी जी भिक्षुक के समान शीघ्र चले। नगर ओर छाढ़िग जब गयऊ, कौतुक तहाँ माची यह रेहू। तह का इंद्रजीत जो राजा, सो जोरो बहु कविन समाजा। जब ओरछा नगर के निकट पहुंचे, तब वहां एक यह कौतुक देखा। वहां के इंद्रजीत राजा ने सब कवियों का समाज एकत्र किया था। कवि समाज सिरताज किए, श्री कवि के सबदास। रामचंद्रिका जो विमल कीनी जगत प्रकाश। वहां के सब दास कवि को सब कवियों का सिरताज किया था, जिन्होंने जगत में उज्ज्वल रामचंद्रिका निर्माण की है। कवि मंडली विलोकी नरेसा, दीने विप्रन नवल दिन देसा। यह सब कवि मंडली सदा ही, रहे कौन विधि मम डिग पाही। मंत्र शास्त्र विधि कह यश बानी, प्रेत यज्ञ कीजे विधि ठानी। यही विधि ते यह कवनी, समाजा रहे सहस वर्ष लगी राजा। तब किसी ने कहा, मंत्र शास्त्र के अनुसार प्रेत यज्ञ करो, 100 सहस्त्र वर्ष तक कवियों का समाज तुम्हारे निकट रह सकता है। इंद्रजीत तब अति सुख पायो, प्रेत यज्ञ विधि सहित करायो। सो कवि मंडल युत नर नाथा, भय प्रेत तनु तजी एक साथा। राजा ने यह सुनकर महासुख पाया और विधि पूर्वक प्रेत यज्ञ करवाया। तब वह राजा सब कवि मंडली के सहित शरीर त्याग प्रेत हुआ। रामचंद्रिका के सब कीनो, पूर्ण भई न तनु तजी दीनो। यह वृतांत सकल दो पाका, को पाई तुलसीदास को दियो सुनाई। केशवदास ने रामचंद्रिका की रचना की थी, वह पूरी न होने पाई थी, शरीर छूट गया। किसी ने तुलसीदास को यह वृतांत सुनाया। सोई कवि केशव वट तरु माही, अब लो करत पुकार सदाही। रामचंद्रिका कोई ले जाई, लावे तुलसी सो सुधवाई। यह सुनी तुलसीदास तह गए, केशव कहते पुकारत भयऊ। केशव तरुते उतरी तुरंता, तुलसी पद पकड़ो हर पंता। यह सुनकर वहां तुलसीदास जी गए और केशव केशव कहकर पुकारने लगे। तब केशव तत्काल वृक्ष के ऊपर से उतरकर प्रसन्न हो तुलसीदास जी के चरणों में गिरे। नाथ उधारो मोही अब ग्रंथ सुधारो सोए, नहीं बाचो मम को कुमति हारो बहुविधि रोई। हे नाथ, मेरा उद्धार कर, ग्रंथ का उद्धार करो। किसी भी कुमति ने मेरा ग्रंथ नहीं बाचा, मैं बहुत रोकर हार गया। तुलसी कहो विहसी यस बानी, रामचंद्रिका पढ़ सुख मानी। केशव रामचंद्रिका पढ़ऊ, तुलसी सुनी शोधत मुद।
बढ़े। रामचंद्रिका पूरी जब ही, केशव त्रयोजयति कही तब ही। नाभा निकट गोसाई गमने, पंगति समय पहुँच सुख समने। जब रामचंद्र जी का पूरी हो गई तब ही जय शब्द करके केशवदास प्रेत युक्त से मुक्त हुए। गोसाई जी नाभा के निकट प्रसन्न होकर गए, पंगत के समय पहुंचे। लखी नाभा कछु कहो न बानी, लखन रीति तेहि सुमति लुभानी। तुलसी बैठे पंगति छोरा, परिपातरी नीचे ठोरा। देखकर नाभाजी कुछ न कहा और अपने प्रेम के कारण उनकी मति मोहित हो रही थी। तुलसीदास पंगत को छोड़कर बैठे जहां नीचे पत्तल पड़ी थी। साधु पान है पातरी नीचे, धरी कीनो समयति सुख सींचे। नाभा निरखी भाव यस्ता को, मिलो जाय कर गही सुख छाको। वहां साधुओं के उपाहन जूते पड़े थे, उन्हें पत्तल के नीचे धर समान स्थान किया और महाप्रसन्न हो गोसाई जी जीवने बैठे। नाभाजी ने उनका ये भाव देखकर महाप्रसन्न हो हाथ पकड़कर सुख पाया। ताही मध्य पंगति बैठायो, बार बार चरणन सिर नायो। कछु दिन कीनो ताह निवासा, करि सत्संग ही लहो हुलासा। उन्हें पंगति के मध्य में बैठाया और बारंबार चरणों में सिर नवाया। कुछ दिन तक महागोस्वामी जी रहे और सत्संगति कर महासुख पाया। नाभाता सुविमल मति हेरा, भक्त माल मह कियो सुमेरा। पुनि ब्रज मंडल यात्रा करने, तुलसीदास गमने सुख धरने। नाभाजु छप्पे लिखो भक्त माल में जोन, सो मैं इत लिखे देत हो श्रोता समझो तोन। त्रेता काव्य निबंध कियो सतकोटि रामायण, यक अक्षर उच्चरे ब्रह्म इत्यादि परायण। अब भक्तन सुख देन बहुरी लीला विस्तारी, रामचरण रस मत रहत अहनिशि व्रतधारी। संसार अपार के पार को, सुगम रूप नौकालयो। कलि कुटिल जीव निस्तार, हित बाल्मीकि तुलसी भयो। जिन्होंने त्रेता में 100 करोड़ श्लोक में रामायण काव्य किया है, जिसके एक अक्षर के पढ़ने से ब्रह्म हत्या जाती है, अब भक्तों के सुख देने को फिर लीला का विस्तार किया। जो व्रत धारण किए रामचंद्र जी के चरणों की रस में मत रहते हैं, जिन्होंने संसार के पार करने को सुगम नौका रूप रामायण रची, वे ही कली के कुटिल जीवों के विस्तार निस्तार हित वाल्मीकि ही तुलसीदास हुए हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।